तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो स्पेशल बैक के जो एग्ज़ाम्स हैं तो वो स्टार्ट हो चुके हैं। और कल जैसे कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है स्पेशल बैक का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। तो कुछ स्टूडेंट्स से कमेंट है कि सर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए क्वेश्चंस। तो देखिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ केवल आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पर्पस से। थ्योरी क्वेश्चंस के पर्पस की मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब देखिए, करना क्या है आपको। सबसे पहले या तो जो कल स्टूडेंट हैं वो बच्चे समझ लें, और जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उसके बच्चे भी स्टूडेंट्स भी मेरी वीडियो को देखें तो देखिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है, स्टार्टिंग कहां से करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। तो बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, वैसे तो यूपी के जो एनईपी है सिलेबस के चैप्टर में उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा, लेकिन ये चैप्टर सभी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बात बताऊं, मैं स्टार्ट करूंगा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज से। सबसे आसान चैप्टर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। इसमें 3 ही मेथड के क्वेश्चंस होते हैं आपका टाइम सीरीज का। एक होता है ऑड नंबर का क्वेश्चन, एक होता है इवन नंबर का क्वेश्चन, और एक होता है आपका मूविंग एवरेज का मेथड। तो इसमें यही बस आपको देखना है। 3 मेथड्स हैं मेनली जो ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप सबका मेथड एक ही है। आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑड मेथड, मतलब कि आपको जब नंबर ऑफ़ ईयर्स 5, 7, 9 दे रखे होंगे, 11 दे रखे होंगे, तो और एक आप कर लीजिएगा इवन मेथड का क्वेश्चन, यानी कि जब आपको क्वेश्चंस में नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ईयर्स की वैल्यूज़ मान लीजिए 4, 6, 8, 10 इस तरीके से दे रखी होगी, तो जरूरी नहीं है कि ईयर की वैल्यू भी दे रखी हो, है ना। तो उसमें क्वेश्चंस को जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि आपको जो है डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से करना है, केवल सिंपली इतना मेंशन हो कि फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो कोई मेंशन नहीं है ना अगर, तो आप सबसे पहले इसको डायरेक्ट मेथड से ही करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड ईजी है और क्वेश्चन जो है वो 10 से 15 मिनट में हो जाता है। और इस क्वेश्चन की ये पहचान होती है आंसर चेक करने की, जो आपकी y की वैल्यू होगी, तो जब आप ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो yc की वैल्यू होगी वो भी उसके इक्वल ही आएगी। अगर दोनों वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत है, यानी y की वैल्यू अगर yc के इक्वल आ जाती है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक मूविंग एवरेज का क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको 3 इयर्स या 5 इयर्स या 7 इयर्स, इससे ज़्यादा 7 इयर्स से ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का। ठीक है, एक सेकंड चैप्टर जो है आपका जो कम समय में हो जाएगा वो है आपका कोरिलेशन। 3 ही मेथड हैं, तो तीनों मेथड की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया, एक आपका कॉन्करेंट डिफरेंस मेथड हो गया, और थर्ड मेथड जो है आपका स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड हो गया। तो एग्ज़ाम में इन तीनों मेथड में से कोई सा भी हो जाता है। अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है स्टूडेंट्स, तो आप कार्ल पियर्सन मेथड को, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आपको कम समय में 2 मेथड आपको कवर करने हो तो आप रैंक डिफरेंस मेथड और उससे भी पहले आप कॉन्करेंट डिवीएशन मेथड तैयार कर लीजिएगा। यानी कि सबसे पहले तो कॉन्करेंट डिवीएशन मेथड तैयार कर लीजिएगा। गिनती के उसमें 3-4 न्यूमेरिकल होते हैं, प्लस माइनस के होते हैं, वो क्वेश्चन भी 10 मिनट में आराम से हो जाता है, उसका फार्मूला भी बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है आपको प्रैक्टिस करने में रैंक डिफरेंस मेथड, तो आप रैंक डिफरेंस मेथड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और थर्ड नंबर पे आप कर लीजिएगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की ही होती हैं। तो ये 2 चैप्टर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे वो कवर्ड हो गए। उसके बाद है आपका चैप्टर इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में स्टूडेंट्स मेथड्स बहुत सारे हैं, चैप्टर बहुत ईजी है,
तो अगर आप करना चाहें तो सबसे पहले समय कम है आपके पास। जैसे अगर हम कल की ही बात करें 23 सितंबर 2024 में स्पेशल बैक का एग्ज़ाम है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ना, तो ये हालांकि मैं सिर्फ स्पेशल बैक की वजह से बता रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देखें तो वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप क्वेश्चन में जो है कम से कम फिशर मेथड्स की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसमें लगभग 60-65 वीडियोज़ हैं। तो मैंने मेरठ में कोरोना टाइम में वो वीडियो बनाई थी, क्लासरूम की वीडियो। तो मेरा जब आप चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो उसकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की वीडियो है वो आप जरूर विजिट करिएगा, देखिएगा, है ना। डॉक्टर KL गुप्ता नवयुग पब्लिकेशन आगरा की जो बुक है, मैंने उसको जो है सॉल्व करवा रखा है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हैं। आवाज़ थोड़ी गूंजेगी क्योंकि क्लासरूम की वीडियो है और मोबाइल से बना रखी है, तो थोड़ा सा उसको आप प्रयास करेंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। बहुत सारे बच्चे उसको देखते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कम से कम फिशर मेथड, है ना, मार्शल एडवर्थ मेथड, ठीक, तो ये जो मेथड है कम से कम 5-6 इसमें विद्वानों के नाम है, लास्पियर है, पाश्चे है। तो उसमें मैंने ये समझा रखा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको कैलकुलेट तो फिशर का ही करना है। फिशर के बाद आप अगले जो हैं जो जैसे लास्पियर है, पाश्चे है, मार्शल एडवर्थ है, तो इनके आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो ये आपका पूरा टॉपिक कवर होता है। वैसे तो आपको सारे ही मेथड करने चाहिए, जैसे चेन बेस्ड इंडेक्स मेथड आ जाता है ना, एग्रीगेट मेथड आ जाता है, बट फिर भी एट लास्ट फिशर मेथड ज़रूर करके आपको जाना है। ठीक है, फार्मूला रटना नहीं है, समझना है। मेरी आप प्लेलिस्ट की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि स्टूडेंट जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर है, सबसे लेंथी चैप्टर होता है, आप सबको पता होता है, जिसमें 5-6 टॉपिक्स कवर होते हैं। जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ठीक है, हार्मोनिक मीन हो गया, और आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और उसमें फिर जो है पार्टीशन वैल्यूज़ हो गई। तो कुछ किताबों में तो जो है लगभग 200 पेज का ये चैप्टर दिया होता है। मतलब बच्चा भी लगा हुआ है उसको प्रैक्टिस करने के लिए, और कहता है जी मैं तो इतने टाइम में केवल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही करके गया हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना टाइम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में करेंगे, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पार्टीशन वैल्यू, ये आप 5-7 टॉपिक कवर करेंगे, उतने ही समय में आप ये 3 टॉपिक सबसे पहले अपने कवर करें। ठीक है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज नंबर 1, नंबर 2 आपका हो गया कोरिलेशन, और नंबर 3 आपका हो गया इंडेक्स नंबर। ठीक, सपोज कीजिए आप 1 महीना उसकी प्रैक्टिस में लगाते हैं मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में, तब भी वो आपका एक चैप्टर है। तो आप जो है उतने ही समय में इन 3 चैप्टर को आप करिएगा। ठीक है, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिट्स आपकी ज़्यादा होंगी, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ वाली, कोरिलेशन वाली और इंडेक्स वाली, तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आप जो चैप्टर प्रैक्टिस करें, वो आप चैप्टर प्रैक्टिस करें डिस्पर्जन का। मैं देखिए अभी सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आ रहा हूँ, सबसे लास्ट में आता हूँ मैं। अगर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास में जो पढ़ाता हूँ अब किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को, तो मैं मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर सबसे बाद में लेता हूँ। उसका रीज़न ये है, कुछ टीचर सबसे पहले लेते हैं, अपनी अपनी सोच है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लास्ट में लेने का स्टूडेंट्स रीज़न ये है ना कि जो हम डिस्पर्जन का चैप्टर पढ़ेंगे, तो डिस्पर्जन के चैप्टर में आप जो मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे, या मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे, या मोड कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो हालांकि देखिए वेरी शॉर्ट में रेंज कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, उसके बाद क्वार्टाइल डिवीएशन कैलकुलेट करने के लिए आता है। ठीक है, डिस्पर्जन के चैप्टर में, और उसके बाद जैसे मीन डिवीएशन, मोड डिवीएशन, मीडियन डिवीएशन, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आते हैं।
तो इसमें क्या है कि जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन डेविएशन कैलकुलेट हो जाता है, मोड कैलकुलेट करते हैं तो मोड कैलकुलेशन हो जाता है, मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप डिस्पर्जन के चैप्टर में ही मीन कैलकुलेट करना सीख गए तो मेजर और सर्टेन टेंडेंसी में ये टॉपिक अपने आप कवर्ड हो गया। ऐसे ही मीडियन और मोड जब आपने वहाँ कैलकुलेट कर लिया डिस्पर्जन के चैप्टर में, तो आपने मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में अपने आप मोड के प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। ठीक है, वो आपको अपने आप टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपका वहाँ पे टॉपिक जो है मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी का डिस्पर्जन में ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। ठीक, उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ भी ना हो, इस चैप्टर में स्टैंडर्ड डिविएशन जरूर करके जाएंगे स्टूडेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में आता है कि फाइंड आउट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना सिखाया है, वो मेथड मैं ही सिखाता हूँ। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सभी प्लेलिस्ट में देखिएगा कौन सी प्लेलिस्ट में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की कौन सी वीडियो में स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है। मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर आपके 5 कॉलम आपको केवल बनाने होंगे और आपका 15 नंबर में अगर ये स्टैंडर्ड डिविएशन कई बार ही आया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो आपका मीन भी कवर्ड हो जाएगा और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी कवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड का मैंने फार्मूला लगाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने कराया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये भी कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपका चैप्टर आता है स्टूडेंट स्क्विनेस। तो स्क्विनेस में जो आपका कम से कम जो बाउले कोफिशिएंट है ना, तो बाउले मेथड जो है वो आपको ज़रूर करके जाना है। उसके लिए भी देखिए क्वार्टाइल आप निकालना ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख जाते हैं डिस्पर्जन के चैप्टर में। ठीक है, और उसके बाद मीडियन कैलकुलेट करना भी सीख जाते हैं आप डिस्पर्जन के चैप्टर में। तो मीडियन ही तो आपको मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में सीखना है। तो जब आप मीडियन वहीं सीख गए तो आपने अगर मीडियन के क्वेश्चन मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो टॉपिक आपका वहाँ पर ऑलरेडी कवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्वार्टाइल भी आपने जब डिस्पर्जन में सीख लिया तो वो ऑलरेडी आपका स्क्विनेस वाले चैप्टर में कवर्ड हो गया। तो ये आपके टॉपिक्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। तो मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसमें मीन, मीडियन, मोड पर हार्मोनिक मीन और आपका ज्योमेट्रिक मीन और पार्टीशन वैल्यू, इनमें जब आपको समय मिले तो तब आप इस चैप्टर पर आइएगा। ठीक, और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चंस जरूर करने हैं। ठीक है, कम से कम डबल मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। दूसरा, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो है कॉन्टीन्यूस सीरीज़ बनानी होती है न्यूमेरिकल में, तो वो बच्चे भूल जाते हैं कैसे करनी है। तो जहाँ पर कभी भी सेंटर वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल साइज, मिड वैल्यू, मिड साइज, मिड वैल्यू, मिड साइज, मिड पॉइंट दे रखी होना, ये 6 वर्ड्स तो ध्यान रख लीजिएगा, वो आपको x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो वहाँ पर आप सबसे पहले जो है आप कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की ही वीडियो में ऐड कर दूंगा और एक बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट है, उसमें भी मैं इस वीडियो को ऐड कर दूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, तो आप उसे देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं अलग से, तो क्योंकि यही लगभग 14 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आप अगली वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।